राजा महाराजाओं के जमाने की एक कहानी जिसमें एक गरीब लड़का अपनी अक्ल से एक बड़े खजाने का मालिक बन जाता है। एक बहुत पुराने राज्य में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था अमर। अमर के पास धन तो नहीं था, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान और दयालु था। एक दिन राज्य के राजा ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति 1 महीने के भीतर सबसे अनोखी और मूल्यवान चीज लेकर आएगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अमीर व्यापारी और मंत्रीगण महंगी महंगी चीजें लाने लगे। किसी ने हीरे जड़े हुए हथियार दिखाए तो किसी ने सोने की बनी मूर्तियां। अमर के पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वह सोच में पड़ गया। उसने सुना था कि पास के जंगल में एक बूढ़ा साधु रहता है जिसके पास अलौकिक ज्ञान है। अमर उस साधु के पास गया और अपनी समस्या बताई। साधु ने अमर को एक पुराना और साधारण सा बीज दिया और कहा, इस बीज को तुम राजा को देना और कहना कि यह कोई साधारण बीज नहीं बल्कि सत्य का बीज है। यह वहीं उगेगा जहाँ कोई झूठ नहीं बोला गया हो। अमर राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को वह साधारण सा बीज दिया। सभी मंत्री और दरबारी अमर का मजाक उड़ाने लगे। राजा ने बीज को देखा और कहा, ठीक है, इसे हम अपने सबसे पवित्र स्थान पर बोएंगे। जब बीज को राजमहल के बगीचे में बोया गया तो वह नहीं उगा। राजा ने मंत्रियों से पूछा, क्या कारण है कि यह बीज नहीं उग रहा? एक मंत्री ने कहा, महाराज, ये तो एक साधारण बीज है, इसमें कुछ भी खास नहीं। दूसरे मंत्री ने कहा, शायद यहाँ की मिट्टी ठीक नहीं है। तब अमर ने राजा से कहा, महाराज, ये बीज केवल वहीं उगता है जहाँ कभी कोई झूठ न बोला गया हो। यह सुनते ही एक मंत्री घबरा गया और बोला, महाराज, मैंने झूठ बोला था कि मैंने आपके लिए युद्ध जीता था। असल में सेनापति की सूझबूझ से हमें जीत मिली। एक और मंत्री ने कहा, महाराज, मैंने भी झूठ कहा था कि मैंने राज्य का सारा कर सही तरीके से इकट्ठा किया था। देखते ही देखते सभी मंत्रियों और दरबारियों ने अपने अपने झूठ कबूल कर लिए। राजा भी सोचने लगा कि क्या उसने भी कोई झूठ बोला है। तब उसने कहा, मैंने भी एक झूठ बोला था कि मैं सबसे न्यायप्रिय राजा हूँ, जबकि मैंने कई बार गरीब लोगों के साथ अन्याय किया है। जब सबने अपने झूठ स्वीकार कर लिए तो अचानक उस जगह पर वह बीज एक विशाल और सुंदर पौधे में बदल गया जिस पर सोने के फल लटके हुए थे। राजा ने अमर की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे राज्य का सबसे बड़ा मंत्री बना दिया और उसे खूब सारा धन और सम्मान दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि धन और बल से ज्यादा बुद्धि और सच्चाई की कीमत होती है।